Hello guys, how are you? This is Mubashir Said and you are watching me on Wahid Sar's Academy. Today we are going to start the IT portion of Junior Statistical Assistant. तो लास्ट टाइम जो वहीद सर ने आपको सिलेबस के बारे में ओवरव्यू दिया था, तो आज हम पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोर्शन है उसका पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। बट बिफोर गोइंग टू इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर एप्रिसिएशन दूसरा टॉपिक है। तो वो मैं समझता हूँ कि पहले वो कवर हो जाए तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग आपकी समझ में अच्छे से आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटर एप्रिसिएशन। तो क्या होता है कंप्यूटर एप्रिसिएशन? कंप्यूटर एप्रिसिएशन होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, या हम कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं उनको जानना है, बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको जानना है हमें, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है, पहले हमें कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमें पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। हमें ये टॉपिक इस कंप्यूटर एप्रिसिएशन में कवर करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक टर्म, दैट इज व्हाट इज ए कंप्यूटर। ये बेसिक टर्म से हमें स्टार्ट करना है। हम लो लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे, सब कुछ हम कवर करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं दैट आर फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो हर एक की समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो जो कंप्यूटर है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातून वर्ड से ये डिराइव हुआ है, जिसका जो लैटिन वर्ड है कंप्यूटियर, जिसके मतलब है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। क्योंकि कंप्यूटर जो वर्ड है, ये कंप्यूटर जो एक डिवाइस है, इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन को हम फास्ट मैनर में करें। क्योंकि पुराने ज़माने में जो भी कैलकुलेशन होती थी, चाहे किसी के पास घर में कोई सामान, कोई माल मवेशी, कोई दूसरी चीज़ होती थी, इनको कैलकुलेट इंसान अपने दिमाग से करता था। हम सबको पता है कि इंसान के दिमाग की कुछ लिमिटेशंस होती है, ये कैलकुलेट भूल भी सकता है, इसको वक्त पे याद भी नहीं रहता। तो इसको ठीक करने के लिए और एक तेज़ चीज़ को बनाने के लिए जो कैलकुलेशन करे, जो हमें मदद करे चीज़ों को जल्दी से कैलकुलेट करने में, उसके लिए एक डिवाइस जिसको कंप्यूटर कहा जाता है उसको बनाया गया था। ठीक है। तो जो लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं कि मेजर पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय कंप्यूटर्स इज़ ऑफ नॉन मैथमेटिकल। आज जो कंप्यूटर्स में काम होता है वो नॉन मैथमेटिकल ज़्यादा है, वो 90-95% नॉन मैथमेटिकल, ऑलमोस्ट 90-95% जो काम आजकल कंप्यूटर्स में होता है वो नॉन मैथमेटिकल इन नेचर है। लेकिन बनाया किस लिए गया था? कैलकुलेट करने के लिए। आजकल वो काम कंप्यूटर से बहुत कम लिया जाता है और नॉन मैथमेटिकल काम जो है वो कंप्यूटर से ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है। तो दस वी आर इग्नोरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ कंप्यूटर्स वर्क इफ़ वी डिफाइन इट मियरली एज ए कैलकुलेटिंग मशीन। तो हम मतलब इग्नोर कर रहे हैं इसका काम अगर हम खाली इसको कैलकुलेटिंग मशीन कहेंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो कंप्यूटर की ओरिजिनल डेफिनीशन है, अगर हम उस पर जाएंगे ओरिजिनल डेफिनीशन पर, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बनाई गई होती है। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? वो कैपेसिटर हो सकता है, कैपेसिटर, वो ट्रांजिस्टर हो सकता है, या वो रजिस्टर हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बनी गई होती है, जिसमें कैपेसिटर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, या रजिस्टर हो सकता है। ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करती हैं ताकि वो ऑपरेट कर सकें। ओके गाइस। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, ये डेटा को एक्सेप्ट करती है, हम उसको डेटा एज इनपुट देते हैं,
वो इनपुट हम कीबोर्ड से देख सकते हैं, किसी और इनपुट डिवाइस से हम इसको इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद ये डेटा को प्रोसेस करता है। जब हम इसको इनपुट देते हैं तो अंदर से ये डेटा को प्रोसेस करता है। उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। और एक बात है कि ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है फ्यूचर यूज़ के लिए। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने कंप्यूटर को कोई इनपुट यहाँ से दिया, इसने इस इनपुट को प्रोसेस किया और उस प्रोसेस के बाद इसने मुझे इंफॉर्मेशन दी। फिर 5-10 दिन बाद मुझे फिर से उस आउटपुट, उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, तो कंप्यूटर में कुछ ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इस आउटपुट को स्टोर कर सके और मुझे जब भी उस आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझे देनी चाहिए। तो ये था अबाउट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, फिर डेटा को अंदर प्रोसेस करती है, उसके बाद मुझे आउटपुट इंफॉर्मेशन देती है और इस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करती है। ठीक है गाइज। उसके बाद अगर हम एक और डेफिनेशन कंप्यूटर की देखेंगे तो कंप्यूटर इज अ नॉन सेंस डिवाइस विच टेक्स सेंस व्हेन वी प्रोवाइड सेंस टू इट। यहाँ पर वर्ड है कंप्यूटर इज अ नॉन सेंस डिवाइस। आप लोग सोचोगे यहाँ पर नॉन सेंस डिवाइस, कंप्यूटर तो इतनी तेज डिवाइस है, इतने काम कंप्यूटर से हो रहे हैं, फिर क्यों कहा यहाँ पर नॉन सेंस डिवाइस? इसका मतलब कंप्यूटर अगर नॉन सेंस डिवाइस है तो इसका इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट IQ 0 होगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता। कंप्यूटर जो भी काम करता है, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, कोई भी चीज़ हो, इसको यहाँ से ही इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स के ज़रिए बताना पड़ता है कि आपको करना क्या है। खुद से कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करता है। मैं प्रोग्राम लिखूंगा, मैं इंस्ट्रक्शंस उसको दूंगा कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ये चीज़ करनी है, तो वे वही करेगा। खुद से कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करता है। इसको इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए, कोड्स के ज़रिए उसको बताना पड़ता है कि आपको करना क्या है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा इट्स अ नॉन सेंस डिवाइस विच टेक्स सेंस व्हेन वी प्रोवाइड सेंस टू इट। ये तब सेंस लेगी जब मैं इसको प्रोग्रामिंग कोड्स के ज़रिए इसको सेंस दूंगा कि ये करना है, फिर ये वही करेगी। ठीक है गाइस। अगर हम इस कंप्यूटर के फादर को देखेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज, ये एक मैथमेटिशियन था जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, एनालिटिकल इंजन भी इसने बनाया था, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। और अगर हम मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, दैट इज़ एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है ही इज़ द मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि एलन ट्यूरिंग जो था, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसे कहते हैं, उस पर बहुत काम किया है। और कंप्यूटेशनल जो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस जो थी, या जिन्हें हम ट्यूरिंग मशीन्स कहते थे, कंप्यूटेशनल मशीन्स ट्यूरिंग मशीन्स के नाम से वो मशहूर हैं। बिकॉज इट इज़ इन हायर क्लास, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप याद रखिए ट्यूरिंग मशीन्स के नाम से इसकी जो इसने काम किया था कंप्यूटर में, वो मशहूर है। तो इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग। ठीक है गाइज। तो दिस वाज समथिंग अबाउट कंप्यूटर की डेफिनेशन, क्या वर्ड है, कौन सी डिवाइस है, कैसे ऑपरेट करती है, और थोड़ा सा फादर के बारे में। उसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ से इन्वेंट हुआ, कौन सा पहला कंप्यूटर था, कौन सा उसका काम क्या था, किसने इन्वेंट किया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जो पहला कंप्यूटर था दैट वाज एबेकस। एबेकस पहला कंप्यूटर था जो 1602 में ईजाद हुआ, और उसको बनाने में इजिप्शियंस का काफ़ी रोल रहा। इजिप्शियंस ने इसको इन्वेंट किया, लेकिन इसके बाद इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस हुई। वो मॉडिफिकेशंस चाइनीज़ और जापानीज़ ने उस पर की थी, उस एबेकस पर। और ये एबेकस उसकी जो उसकी एप्लीकेशंस थी, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता था, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होता था ये एबेक्स। अब ये एबेक्स कैसा था? ये एबेक्स एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ये एक फ्रेम था जिस रेक्टेंगल में आयरन रॉड्स लगाई गई होती थी, ऐसे। ठीक है। इन आयरन रॉड्स में बिड्स, सर्कल की फॉर्म में बिड्स होते थे, वो ऐसे लगाए गए होते थे। इस एबेक्स में बहुत सारे बेड्स थे इन आयरन रॉड्स पे। और उसके बाद इन बेड्स को अप राइट, लेफ्ट राइट, अप डाउन
ये करके हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। किसमें? इस एबैकस में। एबैकस 1602 में वजूद में आया। इजिप्शियंस ने उस पर काम किया और लेटर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाइनीज़ ने की थी इस पर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता था। और बनाया किस तरीके से इसका ये था? रेक्टेंगुलर फ्रेम था। उस रेक्टेंगुलर फ्रेम में आयरन रॉड्स लगाई गई थी और उन आयरन रॉड्स पे बेड्स होते थे। इन ही बेड्स को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस पे करते थे। ठीक है गाइज। उसके बाद अगर हम दूसरी जो कंप्यूटर था, दूसरी जो कैलकुलेटिंग डिवाइस हम कहेंगे, वो थी नेपियर बोनस। नेपियर बोनस 1617 में वजूद में आई। 1617 में वजूद में आई और ये ग्रेट मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने इसको ईजाद किया था। और उसका काम क्या था? इसका काम था मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर्स करना, यानी कि नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, इस नेपियर बोनस का। क्योंकि इसमें बोनस लगाई गई थी और नेपियर बोनस में बोनस का इस्तेमाल किया गया था और उसमें कुछ रॉड्स थी और उन रॉड्स पे बोनस लगाई गई थी और उसकी मदद से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स करते थे। ये जो जॉन नेपियर था ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन था। अगर हम देखेंगे इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है मैथ में। अगर हम लॉगरिदम देखेंगे, लॉगरिदम का इन्वेंटर यही है, इसी ने मैथ्स में लॉगरिदम दिया था। और लॉगरिदम तो आपको पता ही है कि इंजीनियरिंग वर्क्स और डिफरेंट वर्क्स में कितनी इंपॉर्टेंस है इस लॉगरिदम की। ठीक है गाइज। इसके बाद थर्ड जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी दैट वाज अर्थमेटिक मशीन। और ये अर्थमेटिक मशीन 1642 में ईजाद हुई थी और उसको भी एक मैथमेटिशियन ब्लाइस पास्कल ने ईजाद किया था। इसका काम भी था, ये परफॉर्म करती थी एडिशन और ये परफॉर्म करती थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो नंबर्स के बीच में। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी ये अर्थमेटिक मशीन। लेकिन ये मार्केट में ज़्यादा देर चली नहीं। इसकी कमर्शियल सक्सेस जो थी वो बहुत ही कम थी। ठीक है गाइज। उसके बाद अगर हम लेबिनिज कैलकुलेटर, एक डिवाइस थी 1672 में ये वजूद में आई थी। उसको गॉटफ्रेड वॉन लेबिनिज ने ईजाद किया था। वो भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन था। इसका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी डिफरेंशिएशन में इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक है। और ये भी, इसमें भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम करते थे इस लेबिनिज कैलकुलेटर की मदद से। उसके बाद एनालिटिकल इंजन ईजाद हुआ 1801 में ऑलमोस्ट। और इस एनालिटिकल इंजन को फादर ऑफ कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, उसने दरियाफ्त किया, उसने ईजाद किया। ये जो मशीन थी, ये मशीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करती थी, एक्यूरेटली सॉल्व करती थी। और ये पहली मशीन थी जिसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मौजूद थे। किसमें? एनालिटिकल इंजन में। ये कल को क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसमें पहले इनपुट और आउटपुट डिवाइस मौजूद थे। तो वो एनालिटिकल इंजन था। उसको किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है। वो क्या सॉल्व करती थी? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्यूरेटली सॉल्व करती थी। ठीक है गाइज। उसके बाद एनेक के नाम से एक और डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, दैट वाज डेवलप्ड इन 1942। उसको हॉवर्ड एकिन और जॉन मोचले ने डेवलप किया था। और उसकी उन दोनों की थोड़ी सी मदद हुई थी, फ्रॉम IBM की मदद से उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है। ये पहला सक्सेसफुल डिजिटल कंप्यूटर था। एनेक, ENIAC, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ये अनेक। ठीक है गाइज। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये फर्स्ट जनरेशन में भी आता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, लेकिन वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जाएंगे। तो ये थी कुछ हिस्ट्री जो हमने कंप्यूटर हिस्ट्री इसमें जानी थी। कौन कौन सी कैलकुलेटिंग मशीन थी और इसको किसने बनाया था, कौन सा काम उस पर होता था, तो हमने इसको देखा। इसके बाद हम दूसरा इसमें, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं, यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कवर होंगी, तो साथ में कंप्यूटर साइंस में भी ये पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमें उस हिसाब से पढ़ना है कि ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो हम क्लियर करेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें अच्छे से जानना है, वो हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम देखेंगे
इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ कंप्यूटर हैज़ प्रूवन दैट इट इज़ वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल। ये तो हमें पता है कि इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी कंप्यूटर की जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इससे हमें पता चला कि ये कितना पावरफुल और इस और यूज़फुल एक इक्विपमेंट है हमारे पास। उसकी जो पावर है या उसके जो फ़ायदे हैं वो इन वजूहात की वजह से है। हम कंप्यूटर को क्यों मानते हैं ये फ़ायदेमंद चीज़ है, इसकी ज़रूरत है, इन चीज़ों की वजह से हम मानते हैं। पहली जो चीज़ है इसमें दैट इज़ ऑटोमेटिक, यानी कि कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक इन नेचर। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? जब हम एक बार उस पर काम स्टार्ट करेंगे तो ये काम करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस, फिर इसको इंसान की ह्यूमन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कंप्यूटर्स स्टिल मशीन्स हैं, पहले ये स्टार्ट नहीं होंगी खुद से, पहले तो उन्हें हमें स्टार्ट करना है, हमें पहले इन पर काम करना है, उसके बाद पहले हमें इनको कोड्स देने हैं, उसके बाद जब ये काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक काम करेंगे, फिर हमें लास्ट तक उनको देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने उनको स्टार्ट किया हमसे, फिर ये खुद अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेंगे। वी नीड टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर यूजिंग कोड्स इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई हाउ एग्जैक्टली इट विल डू ए पर्टिकुलर जॉब। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि बिकॉज वन स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी आउट द जॉब विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस। लेकिन स्टिल ये मशीन्स हैं, खुद से they cannot go out and find their own problem solutions. We need to instruct a computer using codes instructions हमें देनी है इनको, फिर जाके ये काम कर सकता है। इसके बाद हम अगर देखेंगे दूसरी चीज़ जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज स्पीड। कंप्यूटर एक बहुत फास्ट डिवाइस है, ये कोई काम सेकंड्स में कर सकती है। उस सेम काम को करने के लिए इंसान 1 साल 2 साल भी ले सकता है, वो काम कंप्यूटर 1 या 2 सेकंड में कर सकती है। ठीक है, अगर कोई काम है हम मानते हैं कि कोई काम है वो नॉन मैथमेटिकल इन हम सॉरी कोई काम है जिसको ह्यूमन बींग्स 1-2 साल में करेगा, कंप्यूटर उसको 1 सेकंड 2 सेकंड में कंप्लीट करेगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद की बात है। कंप्यूटर हर एक काम इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, इवन पीको सेकंड्स में भी कंप्यूटर काम करते हैं। इसलिए हमने कहा स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ मिली सेकंड्स वो होता है 10⁻³ अगर हम माइक्रो सेकंड्स की बात करेंगे 10⁻⁻6, अगर हम नैनो सेकंड्स की बात करेंगे 10⁻⁻9, अगर हम पीको सेकंड्स की बात करेंगे दैट इज 10⁻12। इस स्पीड से, यानी कि सेकंड का ये ऑलमोस्ट मिलियंथ होता है पीको सेकंड, उस हिसाब से उस स्पीड से कंप्यूटर काम करता है। ठीक है गाइज, उसके बाद अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी में हम देखेंगे कंप्यूटर फास्ट होने के साथ साथ इट इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस। कंप्यूटर तो फास्ट है ही, वो तो हमें पता है स्पीड उसकी कितनी है, क्या है, कितना फास्ट है, उसके साथ साथ ये एक्यूरेट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर हम कहेंगे कि एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर बहुत हाई है, ये हर एक कैलकुलेशन उसी अंदाज में करता है। अगर हम कहेंगे कंप्यूटर को 10,000 काम करने हैं, ये पहला काम भी परफेक्ट करेगा और जो 10,000वां काम होगा वो भी उसी सेम परफेक्शन के साथ ये करेगा, उसी परफेक्शन के साथ, जिस परफेक्शन के साथ उसने पहला काम ठीक किया था, 10,000वां काम या लाखों 2 लाख 3 लाखवां काम भी वो उसी परफेक्शन के हिसाब से करेगा। यहाँ पर इसकी ये एडवांटेज है, ह्यूमन से ज़्यादा एडवांटेज है। क्यों है? देखो, अगर ह्यूमन को 50 काम दिए जाए तो पहला काम वो ठीक करेगा, दूसरा काम ठीक करेगा, तीसरा चौथा, फिर उसमें थोड़ी सी लेजीनेस आएगी तो वो फिर 10वां काम उस अंदाज से नहीं करेगा, 11वें में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, 12वां तो फिर नहीं होगा ऐसे। लेकिन कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर पहला काम भी ठीक करेगा और जो उसका 10,000वां काम है वो भी उसी अंदाज में, उसी नेचर में ठीक करेगा। हाँ, यहाँ पर मसला एक है एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी में मसला एक है कि अगर कंप्यूटर को हम कंप्यूटर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, गलती तब हो सकती है जब प्रोग्रामर यहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन, गलत इनपुट देगा, तभी जाके कंप्यूटर में गलत आउटपुट
आ सकता है, लेकिन वो कंप्यूटर की गलती नहीं है। वो ह्यूमंस, वो जो कोडिंग कर रहा है, जो इनपुट दे रहा है, अगर वो यहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन, गलत इनपुट देगा तो वहाँ से रिजल्ट भी, आउटपुट भी गलत ही होगा। देखिए, वी ऑफन रेफर टू कंप्यूटर एरर्स जो होती है काज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा, उनको हम कहते हैं गीगो, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे वो भी वहाँ से गलत आउटपुट देगा। गीगो उसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि हम रेफर करते हैं कंप्यूटर एरर्स जो है देयर काज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा एज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। कंप्यूटर में यूजुअली हम कहते हैं कि कंप्यूटर्स these errors are mainly due to human rather than technological weakness। errors आ सकते हैं लेकिन वो ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन ने कोई गलत इनपुट दिया होगा, कंप्यूटर की वो गलती नहीं है। ठीक है गाइज, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद एक और कैरेक्टर्स है दैट्स कॉल्ड डेलीजेंस। डेलीजेंस क्या होती है? अनलाइक ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि कंप्यूटर जो है वो फ्री है फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे हम हैं, हम कोई काम करेंगे, हम फिर थकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे हम काम करेंगे, उसके बाद हम थक जाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, ये घंटों तक काम कर सकता है विदाउट एनी एरर। ये मैंने अभी कहा, ये 1000वां काम उसी अंदाज में करेगा जिस अंदाज में उसने पहला ही काम किया हुआ हो। यानी कि इसमें डेलीजेंस जो है वो बराबर वही होती है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम देखेंगे वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी क्या होती है? वर्सटैलिटी की अगर हम बात करेंगे, वर्सटैलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट द कंप्यूटर। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कंप्यूटर के बारे में। एक टाइम पे कंप्यूटर एग्जामिनेशन रिजल्ट्स बना रहा होता है, दूसरे टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बना रहा होता है, और तीसरे टाइम पे ये कोई और काम कर रहा होता है। दैट सिंपली मीन्स कंप्यूटर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीटास्किंग। ये बहुत सारे काम एक ही टाइम पे करता है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में है एक टाइम डाउनलोडिंग रखी हुई होती है, डाउनलोड हो रहा होता है, दूसरे टाइम इसी टाइम में सॉन्ग सुन रहा हूँ, इसी टाइम में किसी को मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप या किसी पे मैं मैसेज कर रहा हूँ। तो 2 3 4 5 काम मैं एक ही साथ कर रहा हूँ, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। बहुत सारे काम एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तो इसी साथ कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर रहा है, एक टाइम पे रिजल्ट्स बना रहा है, दूसरे टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बना रहा है, तीसरे टाइम पे कोई और काम कर रहा है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। अगर इंसान की बात करें, इंसान एक टाइम पे एक ही काम करता है। हम खाना खा सकते हैं, चलो मैसेज कर सकते, साथ में मैसेज भी कर रहे होते हैं, तो 1 2 काम। लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, उसकी वर्सटैलिटी ऐसी है। उसके बाद वर्ड लेंथ, एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या होती है? डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे हम। डिजिटल कंप्यूटर वर्क करते हैं ऑन द बेस ऑफ बाइनरी डिजिट, जीरोज एंड वंस में ये काम करता है। ठीक है, जीरोज एंड वंस में ये काम करता है, यानी कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही करता है लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस। अगर हम बाइनरी डिजिट की बात करेंगे, बाइनरी डिजिट की बात करेंगे, बाइनरी डिजिट जो है उसको हम कहते हैं बिट। अब इन बिट्स का हम ग्रुप बनाएंगे। 8 बिट्स का जो ग्रुप है उसको कहते हैं बाइट, BYT। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। कभी कभी में भी आ सकता है। और नंबर ऑफ बाइट्स, अगर हम कहेंगे नंबर ऑफ बाइट्स दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट अ टाइम, कितनी बिट्स कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है एक टाइम में इन पैरेलल, दैट इज कॉल्ड वर्ड लेंथ, दैट इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। यानी कि कंप्यूटर एक टाइम में नंबर ऑफ बिट्स कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इन पैरेलल इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। SSB में एक बार आया था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में था, लेकिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ही था, कि नंबर ऑफ बिट्स दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इन पैरेलल इज कॉल्ड, और 2 4 ऑप्शन थे, उसमें से वर्ड लेंथ भी एक ऑप्शन था। कंप्यूटर नंबर ऑफ बिट्स दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इन पैरेलल, पैरेलल में ये हमें पढ़ना है, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो
उसको कहते हैं वर्ड लेंथ। अगर वर्ड लेंथ ज़्यादा होंगी, लॉन्गर द वर्ड लेंथ, तो कंप्यूटर उतना पावरफुल होता है। ठीक है गाइज। इसके बाद अगर हम देखेंगे एक और कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कंप्यूटर हैज़ नो IQ। कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी कहा था पहले ही, इट्स अ नॉन सेंस डिवाइस विच टेक्स सेंस व्हेन वी प्रोवाइड सेंस टू इट। इसमें 0 IQ होता है। IQ ऑफ कंप्यूटर इज 0। इसको कोड्स इंस्ट्रक्शंस के जरिए यहाँ से ही बताना पड़ता है कि आपको करना क्या है, खुद से ये कोई डिसीजन नहीं लेता है। इसका मतलब है इसका IQ 0 है। उसके बाद कंप्यूटर की जो फीलिंग्स है उसमें फीलिंग्स नहीं होती है। कंप्यूटर्स आर डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स, उसमें कोई इमोशन फीलिंग्स नहीं होती है। जैसे इंसान, अगर ह्यूमंस की बात करेंगे, उसमें वी हैव टेस्ट, वी हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर मेकिंग डे टू डे लाइफ जजमेंट्स हम कर सकते हैं। हम बाहर गए, हमें सर्दी लगी तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें स्वेटर पहनना है, हमें फ़ैन पहनना है, या हमें गर्मी लग रही तो हमें पता है फ़ैन ऑन करना है, AC ऑन करना है, या भूख लगी तो हमें पता है खाना खाना है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, इसके पास फीलिंग्स नहीं है, उसे यहाँ से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, खुद से ये कोई जजमेंट नहीं लेता। उसके बाद सीक्रेसी। सीक्रेसी कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई क्रिटिकल डेटा है, कंप्यूटर हमें एक काम करता है, ये हमें कहता है कि आप लॉगिन सिस्टम में पासवर्ड रख सकते हो, लॉगिन कर सकते हो और उसमें पासवर्ड रख सकते हो, ताकि हर एक को आपकी फ़ाइल की एक्सेस नहीं मिलेगी, सिर्फ उसी इंसान को एक्सेस मिलेगी जिसके पास पासवर्ड या जिसके पास ईमेल आईडी वगैरह हो। तो इससे कंप्यूटर महफूज रहता है, हमारा क्रिटिकल डेटा जो होता है वो महफूज रहता है। इसके बाद हमारे पास जो है दैट इज़ स्टोरेज डिवाइसेस। जो स्टोरेज डिवाइस से हमारे पास कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के पास होती हैं, सेव होती हैं ऑक्सिलरी डिवाइस में, जिनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा। उनमें बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर हुआ होता है, और हमें फ्यूचर में इस डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस डेटा पर इजी एक्सेस पा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये था बेसिक, जो कंप्यूटर का जो बेसिक लेक्चर था, पहला ही आपने पढ़ा भी होगा, तो थोड़ा सा रिव्यू मैंने दिया इसके मतलब। तो इंशाल्लाह आने वाली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जनरेशंस और कुछ दिन हम इस बेसिक को करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन जो होगा उसको उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।